हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, विद्युत जिसमें इलेक्ट्रिक का अध्ययन किया जाए और मैग्नेटिक का अध्ययन किया जाए, वो क्या है? विद्युत चुंबकीय। ये हमारी बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक है, पेपर नंबर 2 है और हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। हमारी बुक का नाम है विद्युत चुंबकीय। हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? बुक का नाम है हमारा विद्युत चुंबकीय। इसका मतलब इसमें हम अध्ययन करेंगे विद्युत यानी इलेक्ट्रिक प्लस चुंबक यानी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक का अपन जिस ब्रांच के अंदर अध्ययन करेंगे वो हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक मीन्स इसमें हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है? स्टेशनरी होता है यानी कि स्थिर होता है। और जो हमारा मैग्नेटिक है उसमें चार्ज कैसा होता है? चार्ज हमारा मूविंग होता है। यदि चार्ज फ्लो करने लग जाए, चार्ज मूव करने लग जाए तो उस स्थिति में हमारा करंट फ्लो होती है। अब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो करंट इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इट मीन्स क्या है कि यदि हमारा चार्ज स्टेशनरी है, यदि हमारा चार्ज स्टेशनरी है तो उस स्थिति में हमारी जो फिजिक्स की ब्रांच होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक ब्रांच। और यदि चार्ज मूव करने लग जाए तो वो होगी, यदि चार्ज मूव करने लग जाए तो वो होगी हमारी मैग्नेटिक ब्रांच। और इन दोनों का जिसमें अध्ययन किया जाए वो होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब जिसमें मूविंग और स्टेशनरी चार्ज का अध्ययन किया जाए वो हमारी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मीन्स जिसमें विद्युत चार्ज यदि स्टेशनरी है और गतिशील है तो उसका अध्ययन किया जाए तो वो हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट देखते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट का नाम है हमारा स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। फर्स्ट यूनिट हमारी क्या है? स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड मतलब सदिश और अदिश क्षेत्र। अब उससे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम पूछेंगे कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। सदिश हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। वेक्टर मीन्स वेक्टर यानी सदिश, जिसका क्या है? यानी सहित, दिश यानी दिशा, जो दिशा सहित है, मतलब जिसकी दिशा प्रेजेंट है। परिणाम के साथ साथ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ यदि दिशा प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगी? हमारी सदिश हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा व परिणाम दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और यदि जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड यानी परिमाण प्रेजेंट हो और ये भी कह सकते हैं कि जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? अपन अदिश कहेंगे। अतः अपन कह सकते हैं कि स्केलर और जो वेक्टर है वो क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है। इट मीन्स जो उसके किसी भी पॉइंट की यदि हम डायरेक्शन बदल दें
किसी भी पॉइंट की यदि हम डायरेक्शन बदल दें तो उसके संपूर्ण फिजिकल फिनोमिना में चेंज आ जाए, यानी कि उसके परिणाम में चेंज आ जाए, उसका रूप ही बदल जाए, एक तरीके से कह सकते हैं उसका रूप ही बदल जाए, तो वो क्वांटिटीज क्या रहेंगी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, और जिसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़े वो क्या होंगी हमारी स्केलर क्वांटिटीज। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल बातें, 11th की बातें कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। अब हम देखते हैं हमारी बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय किस किस से मिलकर बना होता है, विद्युत प्लस चुंबकीय। इट मीन्स जिसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक का अध्ययन किया जाए वो होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें यदि इलेक्ट्रिक कब होती है, जब चार्ज स्टेशनरी हो, इट मीन्स स्थिर हो, चार्ज मूव नहीं करे, एक ही स्थिति में पड़ा रहे, तो उस स्थिति में हमारी जो ब्रांच होती है वो ओनली इलेक्ट्रिक ब्रांच होती है। यदि चार्ज मूव करने लग जाए तो वो हमारी मैग्नेटिक होती है, और यदि दोनों ही प्रेजेंट हो तो वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंड्यूस होती हैं, जिसमें चार्ज स्टेशनरी भी होता है और मूविंग भी होता है। तो उसका अध्ययन जिसमें चार्ज स्टेशनरी और मूविंग दोनों ही होते हैं, वो उन दोनों का अध्ययन हम जिसमें करते हैं वो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। अब स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, हम ये देखते हैं। तो हम टॉपिक डालते हैं फर्स्ट स्केलर फील्ड, यानी कि कंसेप्ट ऑफ स्केलर फील्ड, यानी कि स्केलर फील्ड क्या होता है ये हम देखते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, स्केलर फील्ड, कंसेप्ट ऑफ स्केलर फील्ड। टॉपिक डालते हैं हम कंसेप्ट ऑफ स्केलर फील्ड, यानी कि अदिश क्षेत्र, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अदिश क्षेत्र। अब ये तो हमें पता ही है कि अदिश होता क्या है। अदिश इट मीन्स जिसमें ओनली दिशा नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो, वो तो हो गया हमारा अदिश हो गया। अब हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, एक भौतिक राशि लेते हैं, उस भौतिक राशि को अपन किसी क्षेत्र में रखते हैं। अब उस भौतिक राशि को अपन ने किसी क्षेत्र में रखा, जैसे ये है, ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपन ने रखा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया वो कोई बिंदु P पर है, P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x, y और z है। कोई भी भौतिक राशि मान लिया हमने A कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका प्रेक्षण बिंदु P है। प्रेक्षण बिंदु का मतलब जिस पर उसको ऑब्जर्व किया जाए, जिस पर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए, वो क्या है, उसका प्रेक्षण बिंदु है। अब हम देखते हैं कि ये प्रेक्षण बिंदु, इस प्रेक्षण बिंदु को इस फील्ड में रख रहे हैं, तो यदि इस फील्ड में इस प्रेक्षण बिंदु की अपन पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट पहले यहाँ था तो अपन ने मान निकाला, मान लिया A1 आया, दोबारा अपन ने ये पॉइंट मान लिए यहाँ पे है तो इसका मान लिया मान A2 आया, तीसरा अपन ने मान लिया ये यहाँ पे है, इसकी वैल्यू आई A3, यहाँ पे A4। तो अपन इस फील्ड में अपन देख रहे हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू उसके कोऑर्डिनेट मतलब x, y, z उसकी पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, उसकी स्थिति के साथ चेंज हो रही है। यानी कि इस पॉइंट को यदि अपन यहाँ माने तो कुछ वैल्यू आती है, दूसरी जगह माने तो अलग वैल्यू आती है।
तीसरी जगह माने तो अलग वैल्यू आते, चौथी जगह माने तो अलग वैल्यू आते। तो हम देखते हैं कि एक क्षेत्र में एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जो कि प्रेक्षण बिंदु के साथ चेंज होने पर उसकी वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, जो ए फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मान प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज होने पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हो रहा है तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू में भी परिवर्तन आ रहा है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो कि भौतिक राशि है वो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्थिति निर्देशांक या कार्तीय निर्देशांक तंत्र पर फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि का मान निर्भर करता है। तो अब हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, इसकी मतलब स्केलर फील्ड की क्या परिभाषा दे सकते हैं, क्षेत्र की क्या परिभाषा दे सकते हैं। ये दे सकते हैं कि वह क्षेत्र या स्पेस, मतलब आकाश में कोई भी स्पेस हो सकता है, वह क्षेत्र या स्पेस जिसमें किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, प्रेक्षण बिंदु होगा जिस पर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए, वह भौतिक राशि जिसका मान प्रेक्षण बिंदु पर निर्भर करता है या प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा स्केलर क्षेत्र, या ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा, हमारा कंसेप्ट ऑफ स्केलर फील्ड। तो अब हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो कैसे देंगे। अब स्केलर फील्ड की परिभाषा देते हैं। तो वह क्षेत्र या आकाश, मतलब आकाश का मतलब क्या है यहाँ पे, स्पेस का मतलब ब्रह्मांड में कोई भी जगह, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित होने पर भौतिक राशि के मान में भी परिवर्तन होता है। भौतिक राशि के मान में भी परिवर्तन होता है। भौतिक राशि के मान में भी परिवर्तन होता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वह क्षेत्र अदिश क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। मान लिया इसके निर्देशांक P हैं, माना A एक भौतिक राशि है, A एक भौतिक राशि है तथा P कोई प्रेक्षण बिंदु है, P कोई प्रेक्षण बिंदु है, P कोई प्रेक्षण बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है, x, y व z हैं। तब हमारी फिजिकल क्वांटिटी का मान क्या होगा, A बराबर P x y z। ये तो वो पॉइंट हो गया और उस स्थिति पर उसका मान हो गया A। यानी कि
उस फिजिकल क्वांटिटी का मान क्या हो जाएगा, APXYZ, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट तो ये हो गए और उस फिजिकल क्वांटिटी का मान ये है। अब अपन देखते हैं, मान लिया जैसे XYZ डायरेक्शन में, यहाँ पे X ले लिया, XYZ डायरेक्शन में उसके जो क्षेत्र है ये है, ये हो गया इसका S1 फील्ड, ये हो गया S2 फील्ड। इसमें इस फिजिकल ऑब्जर्वेबल जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, इस क्षेत्र में, इस फील्ड में उसका मान phi1 है और उस दूसरे फील्ड में उसका मान phi2 है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये तो हो गई हमारा अदिश क्षेत्र हो गया। अब अदिश क्षेत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे गुरुत्वीय विभव है, विद्युत विभव है, टेम्परेचर है, डेंसिटी या घनत्व है, इनका मान, ये सारी क्वांटिटीज हमारी अदिश क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज की कोई भी दिशा नहीं होती है, अर्थात इनका सिर्फ परिमाण ही होता है। और ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो क्या 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 बताई थी, गुरुत्वीय विभव, विद्युत विभव, इन क्वांटिटीज की कोई भी दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। अब इनका परिमाण, जैसे अपन ने एक बिंदु इस पर नोट किया, इस बिंदु पर नोट किया और एक परमानेंट इसका फील्ड है, तो इस बिंदु पर इसका मान एक निश्चित मान होगा। अब इसके द्वारा एक निश्चित पोजीशन पर अपन मान, ये पॉइंट है, प्रेक्षण बिंदु है, इस पॉइंट के थ्रू अपन इनकी वैल्यूज निकालें तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट से कुछ निश्चित दूरी देखें, निश्चित दूरी पर देखते हैं तो इनका मान हमारा सेम आता है। यानी कि ये जो निश्चित दूरी है, इस निश्चित दूरी पर अपन इस पॉइंट से, इस निश्चित दूरी पर इस पॉइंट से उस इन फिजिकल क्वांटिटीज में से कोई भी क्वांटिटीज का मान निकालें, निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित स्थिति पर इन क्वांटिटीज का यदि अपन मान निकालें तो वो सेम आता है, मतलब समान आता है, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि एक प्रेक्षण बिंदु से एक निश्चित दूरी पर यदि अपन इनका मान निकाले, अदिश राशियों का मान निकाले, तो वो एक निश्चित मान आता है। तो इस पॉइंट पे, इस एरिया में अपन कहीं भी जैसे मान निकाले तो वो हमारा सेम आया। तो इस स्थिति में अब इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, इक्वी स्केलर क्षेत्र, यानी कि सम अदिश क्षेत्र। सम अदिश क्षेत्र क्यों कहा, क्योंकि अपन एक प्रेक्षण बिंदु से एक निश्चित दूरी पर उसके चारों तरफ मान निकालते हैं तो उसके चारों ओर हमारी जो वैल्यू आती है, इन क्वांटिटीज की वैल्यू आती है, वो हमारी सेम आती है। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, सम अदिश क्षेत्र। जैसे अपन इसको डिनोट करना चाहें XY कोऑर्डिनेट में, तो जैसे ये एक इसका निश्चित क्षेत्र हो गया, ये इसका O पॉइंट है। अब इस निश्चित क्षेत्र से इसमें अपन इसका मान निकालें, इनका मान निकालें, इन स्केलर क्वांटिटीज का, तो वो हमारा मान सेम ही आता है। ऐसे ही एक ये पृष्ठ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भी हमारा जो मान आता है वो सेम ही आता है। इसकी वैल्यू मान ली हमने phi1, इसकी मान ली phi2, मतलब इस बिंदु से इस क्षेत्र में जो मान निकालेंगे वो phi1 ही आएगी और इस बिंदु से इस क्षेत्र में अपन जो वैल्यू निकालेंगे वो phi2 आएगी। इसका मतलब ये क्या हो गए, हमारे दोनों सम अदिश क्षेत्र हो गए। क्या हो गए, हमारे सम अदिश क्षेत्र हो गए। अब मान लिया इनमें से कोई भी क्वांटिटी, जैसे विद्युत विभव मान ली,
विद्युत विभव को मान लिया, तो विद्युत विभव इस पॉइंट से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, तो जो ये पृष्ठ हो जाएगा, ये पृष्ठ क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा समविभव पृष्ठ। क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहेगा। और यदि इसमें इस क्षेत्र में अपन अलग से निकालें तो ये भी हमारा समविभव पृष्ठ ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी अपने जो विद्युत विभव है उसका मान सेम ही रहेगा। ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ स्केलर फील्ड। मतलब स्केलर फील्ड क्या होता है, अदिश क्षेत्र क्या होता है। अदिश क्षेत्र में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर किस प्रकार निर्भर करती है। अतः ये भी कह सकते हैं कि प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित होने पर भौतिक राशि के मान में भी परिवर्तन होता है। और ये भी कह सकते हैं कि कार्तीय निर्देशांक तंत्र पर, यानी कि पोजीशन पर, स्थिति पर, एक्स वाई जेड पर जो भौतिक राशि है उसका मान निर्भर करता है। ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ स्केलर फील्ड।